क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है? कौन से देश अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाने में सबसे आगे हैं और कैसे आप ग्लोबल एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज अपने एजुकेशन सिस्टम्स को कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं और यह आपके स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो शुरू करें आपकी ग्लोबल जर्नी की तैयारी, क्योंकि नॉलेज ही आपकी अल्टीमेट पासपोर्ट है। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। हम यहाँ हैं आपके स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए। चाहे आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हों या ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट जैसे आईएल्स, पीटीई या डुओलिंगो की प्रिपरेशन कर रहे हों, हमारा गोल है आपकी जर्नी को सीमलेस बनाना। आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड और यह कैसे आपके एस्पिरेशंस को शेप करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है, यह लाइफ स्किल्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फाउंडेशन का काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब हम इन रैंकिंग्स को एनालाइज करते हैं तो हमें यह भी समझना होता है कि कौन से फैक्टर्स किसी कंट्री को बेटर बनाते हैं। सिंगापुर, फिनलैंड और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज कंसिस्टेंटली टॉप पर परफॉर्म करते हैं। इनकी सक्सेस की वजहें क्या हैं? पॉलिसीज, इक्विटी और टीचिंग क्वालिटी। लेकिन क्या ये सब कुछ है? आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं पीज़ा की, यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। यह एक ग्लोबल बेंचमार्क है जो 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स को 3 की एरियाज रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस में टेस्ट करता है। पीज़ा का उद्देश्य है कंट्रीज को यह समझाना कि उनका एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिंगापुर, फिनलैंड और एस्टोनिया कंसिस्टेंटली हाई स्कोर्स अचीव करते हैं। सिंगापुर ने डेकेड्स पहले लो लिटरेसी से शुरुआत की थी और आज ग्लोबल लीडर बन चुका है। वहीं फिनलैंड होलिस्टिक और क्रिएटिव लर्निंग अप्रोचेस के लिए फेमस है। लेकिन सिर्फ रैंकिंग्स में अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी नहीं है। ये टेस्ट्स कंट्रीज को अपने गैप्स समझने और सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स लाने का मौका देते हैं। यह एक मिरर की तरह काम करता है जो उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हर कंट्री सिंगापुर या फिनलैंड की तरह नहीं होती। दुनिया के कई हिस्सों में एजुकेशन तक पहुंचना एक लग्जरी जैसा है। वॉर टॉर्न रीजन्स जैसे गाजा, सूडान और अफगानिस्तान में बच्चों का स्कूल्स जाना लगभग इम्पॉसिबल है। यूएन के एस्टिमेट्स के मुताबिक 254 मिलियन बच्चों को अर्जेंट एजुकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इसमें से 72 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक स्कूलिंग तक नहीं पहुंच पाते। खासकर अफगानिस्तान में गर्ल्स को सेकेंडरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जाने से रोका जा रहा है। यह एक ग्लोबल इशू है जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पॉवर्टी, करप्शन और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स भी एजुकेशन सिस्टम्स को कमज़ोर करते हैं। अगर इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया गया तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अपने बेसिक राइट्स से वंचित रहेंगे। इक्विटी हर सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन है। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज जैसे फिनलैंड और एस्टोनिया इक्विटी फोकस्ड मॉडल्स को फॉलो करती हैं। ये सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो। एस्टोनिया ने इक्विटी को अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सेंटर बनाया है। फिनलैंड में इंक्लूसिव पॉलिसीज और इक्वल एक्सेस को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जैसे कंट्रीज में रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत एविडेंट हैं। मैसाचुसेट्स जैसे स्टेट्स हाई परफॉर्म करते हैं, जबकि मिसिसिपी जैसे स्टेट्स पीछे रह जाते हैं। इक्विटी गैप्स सिस्टमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत को हाईलाइट करते हैं। अब बात करते हैं टीचर्स की,
जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम का हार्ट और सोल होते हैं। रिसर्च यह प्रूव कर चुकी है कि एक हाई क्वालिटी टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। ईस्ट एशिया के कंट्रीज जहां लार्ज क्लास साइजेस होती हैं, वहां भी स्टूडेंट्स एक्सेल करते हैं। इसका रीजन है रिगरस टीचर ट्रेनिंग और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज। फिनलैंड में टीचर्स को ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वे क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट कर सकें। टीचिंग क्वालिटी सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज तक सीमित नहीं है। अब फोकस क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्किल्स और स्टूडेंट वेलबीइंग पर भी शिफ्ट हो रहा है। पीसा जैसे टेस्ट्स में अब क्रिएटिविटी को असेस करने की कोशिश की जा रही है। यह दिखाता है कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है। एजुकेशन की शुरुआत कब होनी चाहिए, यह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिनलैंड में बच्चों को 7 साल की एज पर फॉर्मल स्कूलिंग शुरू करने दी जाती है, जबकि इंडिया और यूके में यह 4-5 इयर्स की एज पर शुरू होती है। रिसर्च बताती है कि एज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। अर्ली एजुकेशन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाउंडेशनल स्किल्स को बिल्ड करने पर फोकस करती है। यही कारण है कि फिनलैंड और सिंगापुर जैसे कंट्रीज अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग पर बहुत ध्यान देते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए एडिक्वेट फंडिंग सबसे ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टीचर सैलरीज और स्टूडेंट सपोर्ट के लिए कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल है। लंदन के लो परफॉर्मिंग स्कूल्स में टारगेटेड फंडिंग के बाद सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स देखी गईं। यह प्रूव करता है कि अगर रिसोर्सेज सही तरीके से एलोकेट किए जाएं, तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी और आज वे ग्लोबल लीडर्स हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन का कनेक्शन क्लियर है। एजुकेशन सिर्फ इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने का टूल नहीं है, यह इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन भी है। सिंगापुर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इकोनॉमिस्ट्स अग्री करते हैं कि किसी कंट्री के फ्यूचर इकोनॉमी को समझने के लिए उसकी क्लासरूम्स को देखना चाहिए। एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स लाता है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम आपके स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए कमिटेड हैं। चाहे आपका टारगेट हो कनाडा, फिनलैंड या सिंगापुर में स्टडी करना, हम पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आईएल्ट्स, पीटीई और ड्यूओलिंगो जैसे लैंग्वेज टेस्ट्स की प्रिपरेशन से लेकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तक हमारी एक्सपर्ट टीम हर स्टेप पर आपकी हेल्प करेगी। लेट्स मेक योर ग्लोबल एस्पिरेशंस कम ट्रू। एजुकेशन की पावर लिमिटलेस है। यह न सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि पूरे कम्युनिटीज़ और नेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इक्विटी, क्वालिटी टीचिंग और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हर सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन है। अगर आपको यह डिस्कशन इंसाइटफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़े रहिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।